हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 69। जेल में शकीलाबाई बाहर निकलने का मंसूबा बना रही थी क्योंकि वह सुधर ही नहीं थी। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया था और वो मकसद था सुमन से इंतकाम। शीलाबाई हमारे दिल कर्मों का नतीजा है जो आज हम जेल में हैं। ना हम किसी बेटियों का सौदा करते हो, न ही भगवान हमें सजा देता। शकीलाबाई हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, तू भी कुछ नहीं शीला। शीलाबाई, क्या हुआ शकीलाबाई, तू हंस क्यों रही हो? शकीलाबाई, मैं तो तेरी मूर्खता पर हंस रही हूँ। बस इतना ही कलेजा है तेरे अंदर, जरा सी ठोकर खाने पर ही सुधर गई। ये बात मत भूल कि हम वेश्याएं हैं। अगर एक वेश्या अपनी वली पर आ जाए तो पूरी दुनिया तहस नहस कर सकती है। उसे क्या लगा, वह जीत गई? असली जन्म तो अब शुरू हुआ है मेरी जान। बस एक बार मैं इस कैद खाने से बाहर निकल जाऊं, फिर सुमन की उल्टी गिनती शुरू। जो मेरे कोटे की महिला विधवा आश्रम बनाएंगी, मुझे भी कसम है अपनी मरी हुई माँ की। मैंने उसके घर को ही वैश्या लेना बना दिया तो मेरा नाम शकीलाबाई नहीं। सुमित जेल में के कोने में बैठकर रोता रहता। वह सब कुछ सह सकता था, लेकिन अपनी परिवार वालों की नाराजगी नहीं। जेल में उसे पत्ता तोड़ने का काम मिला था। वह अपना काम को पूरी मेहनत लगन से करता, न खाना खाता और न ही सोता था। हर वक्त अपने किए पर खुद को कोसता रहता। रोज इसी इंतजार में रहता कि आज उसके परिवार वाले उससे मिलने आ जाए। जेल में आते उसे एक हफ्ता हो गया, लेकिन उससे कोई भी मिलने नहीं आया। उसे खुद से नफरत हो गई थी और शायद कहीं न कहीं उसके दिल में कुसुम के लिए प्यार पनप रहा था। यह प्यार था या हमदर्दी सुमित नहीं जानता था। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, कुसुम उसके दिल में और ज़्यादा जगह बना रही थी। आज महक की हल्दी की रस्म है। सब लोग बहुत खुश हैं। सभी लड़कियां पीले रंग के कपड़े पहने हुए थी और लड़कों ने पीला कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहने हुए था। बारी बारी सब डांस कर रहे थे। अब की बारी शिल्पा की थी। पायल और काजल शिल्पा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती डांस करने के लिए ले गई। शिल्पा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। महक, शिल्पा दीदी, मेरी खुशी की खातिर डांस कर दीजिए। शिल्पा, ठीक है मेरी बहन, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शिल्पा ने पीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और हरे कलर का दुपट्टा गले में डाल रखा था। खुले बालों में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तभी गाना बजता है, मेरे दिल ये पुकारे आजा, तेरा गम के सहारे आजा, सूना सूना है जहाँ, ऐसे में तू है कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। डांस करते करते शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वहीं से चली जाती है। वहाँ पर खड़ा रवि समझ जाता है कि शिल्पा क्यों रो रही है। उसको आंसू का जिम्मेदार वही था। रवि की आंखों से भी आंसू झलक पड़े। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। वह भी वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ी रीना रवि और शिल्पा को देख रही थी। वह ने इस तरह घुट घुट कर जीता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थी। उन दोनों की हालत का जिम्मेदार रीना ही थी। रीना ही उन दोनों प्रेमियों के बीच में दीवार थी। अब फैसले का वक्त आ गया था। रीना अपने भाई को तड़प कर जीते हुए नहीं देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका भाई अपने प्रेमिका के साथ शादी करे और दोनों अपना वैवाहिक जीवन खुशी से बिताए। वह इस सब से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन कैसे? रात के 12 बज रहे थे। रवि नशे में चूर अपने घर आया। आज उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। अपना दर्द मिटाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वह गिरता पड़ता जैसे अपने कमरे की ओर पहुंचा और वहां गिरकर बेहोश हो गया। राणा अपनी खिड़की से यह सब देख रही थी। अब उसकी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे, जिस छोटे भाई को उसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, आज अपनी टांगों पर डगमगा रहा था। तो रीना ने निश्चय कर लिया, वह शिल्पा और रवि के बीच में नहीं आएगी। बहुत सोच विचार कर उसने फैसला ले लिया। उसने अपनी अलमारी से एक दुपट्टा निकाला, पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और साथ ही एक कागज़ का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर दुनिया से अलविदा कर गई। उस कागज़ पर लिखा था, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मेरे काले रंग का हमेशा मुझे ताने सुनने को मिले। न जाने कितने लड़कों ने मेरा रिश्ता अस्वीकार किया। कदम कदम पर समाज ने मुझे नीचा दिखाया। यह सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं अपने भाई की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती। मेरा भाई मेरी वजह से शादी कर रहा है, अपने प्यार का बलिदान कर रहा है। मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो अपने भाई की खुशी की खातिर अपने भाई की ज़िंदगी को नर्क बना दे। इसलिए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे भाई की शादी शिल्पा के साथ हो,
तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। हो सके तो मुझे भूलकर सब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर।